नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध और उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप एसएससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इन 1983 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमीशन टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। हु हेडेड दिस कमीशन? 1983 में भारत की केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है ए आर एस सरकारिया। तो इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया ने केंद्र और राज्य के बीच में जो संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए कब की थी? ये भी मैं आपको बता दूं, जून 1983 में न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्लियर? सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India provides for the establishment of an inter-state council to facilitate coordination among states? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? आर्टिकल 263 जो है वो भारत के संविधान जो है राज्यों के बीच की समन्वय की सुविधा को अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 263। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है सी, आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करते हैं तो संसद राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए, ध्यान देंगे सिर्फ कितने सालों के लिए? 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिसाइडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन आर वेस्टेड इन विच अथॉरिटी? भारत के संविधान में कानून निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां किस प्राधिकार में निहित है? सही उत्तर है डी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की संसद। अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अनुसार राज्य या संवर्धित सूची में शामिल न किए जाने विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद के पास है। क्लियर? Next question, which commission was constituted in April 2007 by the government of India to review central state relation and issue of good governance? केंद्र राज्य संबंधों और सुशासन के मुद्दों की समीक्षा के लिए अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया है? कब? अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों और सुशासन के मुद्दों की समीक्षा के लिए गठन किया गया है। सही उत्तर है एमएम पुंची आयोग का गठन 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? राइट आंसर इज अनुच्छेद 262। बी, अनुच्छेद 262 जो है वो संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारा हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजमन्नार कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1969 टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1969 में राजमन्नार समिति की नियुक्ति किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के डीएमके सरकार ने 1969 में डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्य स्वायत्तता और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द यूनियन गवर्नमेंट गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू ए स्टेट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट?
संविधान के प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति को प्रयोग कर इस प्रकार होगा कि संसद के कानूनों का पालन हो और केंद्र इसके लिए निर्देश भी दे सकता है। सो डी इज द राइट आंसर। अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी हाउ मेनी ईयर्स? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किसके? अनुच्छेद 280 के तहत कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, प्रत्येक 5 वर्ष पर। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष या आवश्यकता पड़ने पर भी उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन करते हैं। So A is the right answer. Next question. Which schedule of the Constitution of India deals with the division of power? Deals with the division of powers between the union and state into 3 lists. भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची 3 सूचियों में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? सही उत्तर है बी, राइट आंसर। 7वीं अनुसूची जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची 3 सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। और कौन कौन सी सूची है ये भी मैं बता दूं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची है। समवर्ती सूची क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बी इज द राइट आंसर। The concept of the concurrent list in the Indian Constitution was borrowed from the Constitution of which country? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of a conflict between a central law and state law on a subject in the concurrent list, which law prevail under Article 254? समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में अनुच्छेद 254 के तहत कौन सा कानून प्रभावी होता है? तो समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है। सो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोनल काउंसिल इन इंडिया आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? भारत में क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है जिनकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्रीय इकाई है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक न्याय है और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत की गई है। कौन सा? क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय की स्थापना। सो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्ट एज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल 5 जोनल काउंसिल इन इंडिया? भारत में सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? हु एक्ट एज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द? तो सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री यानी यूनियन होम मिनिस्टर कार्य करते हैं अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू legislate for 2 or more state by consent and request of the those state? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति और अनुरोध पर उनके लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति और अनुरोध पर उनके लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति और अनुरोध पर केंद्र क्या करता है? संसद कानून बनाने का अधिकार देता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द
Anandpur Sahib resolution passed in 1973 was primarily related to which of the following issue? 1973 में पारित जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था वो मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित था? सही उत्तर है केंद्र राज्य संबंध और राज्य स्वायत्तता से संबंधित था। कौन सा? 1973 में पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, how many subjects were transferred from the state list to concurrent list? 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? कितनी सूची को, विषयों को राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? सही उत्तर है 5 विषय को। बी 5 विषय। और ये कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, नापतौल, क्लियर, वन्यजीव व पक्षियों का संरक्षण, वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन इत्यादि राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए थे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 275 of the Constitution of India, statutory grant in aid to the state in need of assistance are charged on which fund? भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को दिए जाने वाले सांविधिक अनुदान किस निधि पर भारित होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होते हैं, जो अनुच्छेद सहायता की आवश्यकता वाले राज्य जो हैं, वो किस निधि के अंतर्गत भारित होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि पर से दिए जाते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश पर सीधे भारत की संचित निधि से उन्हें दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers parliament to enact legislation for implementing international treaties and agreement? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद 253 जो है वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 253 of Indian Constitution empowers Parliament to enact legislation for implementing international treaties and agreements. So D, right answer. Next question. Last question of this video. In which landmark case did the Supreme Court of India hold that federalism is an integral part of the basic structure of the Constitution? किस ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संघवाद संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसआर बोमई बनाम भारत संघ, कौन सा मामला था? ऐतिहासिक मामला था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस 9 जजों की पीठ ने इस ऐतिहासिक फैसले में संघवाद को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था। संघवाद संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। सो ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, इससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो एक छोटा सा योगदान करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। और अगर आपको किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर या एमसीक्यू देखना है या किसी भी विषय पर आपको कोई ये है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले चैप्टर में पॉलिटी के।